हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो 1 अगस्त को स्टेनोग्राफर का 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर की भी देख ली होगी। तो पहली शिफ्ट में जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट में जो जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को? इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ए पर्सन हु नोटिसिंग समवन क्लैशिंग हिम हर ऑनलाइन एंड इवन पोस्टिंग अब्यूजिव कमेंट्स इज एन एग्जाम्पल। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011 मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो आप लोगों को मैच करनी है। तो इसमें जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है इन्होंने, जो आंसर की दी एनटी ने, आंसर बी दिया है इसका। तो ये इसका रोंगा, आप लोग इसको चैलेंज करिएगा, क्योंकि बिहार की जो लिटरेसी है इनके अकॉर्डिंग 77% है, लेकिन 2011 के सेंसस में जो बिहार की लिटरेसी वो सबसे कम है 63%। तो इसको आप लोग 100% चैलेंज करिएगा। अगर आप लोगों को भी लगता है कि किस किस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग बता दीजिए। मैं सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके आप लोगों को बता दूंगा कि किस किस क्वेश्चन में आप लोगों को चैलेंज करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों का, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था कि कौन सा मिरर कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो हेडलाइट होती है ओपे कार, तो इसमें कनकेव मिरर होता है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड आप लोगों का ऑप्शन A1 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है उसमें पूछा आप लोगों से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। बाकी 3 ऑप्शन होते हैं, इसके करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा था? तो इसका भी आंसर एनटीए ने गलत दिया है। इसको भी आप लोग चैलेंज करिएगा। एनटीए ने जो उत्तर दिया वो गुजरात दिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट है वो असम होगा। असम में पहली बार 1860 में ऑयल प्रोड्यूस किया गया था। तो ये आप लोग डिगबोई जो है, पता ही आप लोग को, डिगबोई असम में है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा असम होगा, लेकिन जो एनटीए ने दिया वो गुजरात दिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिफरेंट डायमेंशन। तो इनमें से कौन कौन सी जो डिफरेंट डायमेंशन है। तो आप लोग को पता ही है, एनर्जी, वर्क और हीट जो होती है एनर्जी की फॉर्म होती है। तो ये भी एनर्जी होती है। तो इन तीनों की यूनिट हो जाएगी सेम, और ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। तो इसका जो पावर है इसकी यूनिट हो जाएगी अलग। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग ओशन ऑफ द अर्थ। इन्हें अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से अरेंज करना था। इसकी ट्रिक होती है PAISA। तो इस ट्रिक से आप लोग सारे के सारे ओशियन हैं इनको याद रख सकते हैं। 5 ओशियन होते हैं। किस ऑर्डर में? तो सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक। तो PA पैसिफिक कौन से नंबर पर आप लोगों का? पैसिफिक आप लोगों का C और A। तो CA वाले किस में? तो ऑप्शन A इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि जो पेट होता है ये क्या होता है, ब्लैक और कहाँ यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट होगा मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन 2 A का 4th हो जाएगा। पेटी आप लोगों का ह्यूमस होता है, और ब्लैक आप लोगों का लाइम होता है, एल्यूविलियल आप लोगों का पोटाश होता है, और D का हो जाएगा 3rd आप लोगों का लेटराइट आप लोगों का लाइम होता है। तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग लीडर हु वर रिगार्डेड एज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस। तो इनको बोलते हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल बाद ये आप लोगों का लाल से बन जाएगा आप लोगों का लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 3rd होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आई होप सबको पता होगा, ये होता है आप लोगों का ऑनलाइन फ्रॉड की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में ये स्टेटमेंट किसने बोला था कि जो यूनाइटेड स्टेशन है, जो यूनाइटेड नेशन है वो किस लिए बनाया गया? ह्यूमैनिटी के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये बनाया गया बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। जो ह्यूमैनिटी है उसको हेल से बचाने के लिए बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? तो ये स्टेटमेंट थी डैग हैमरसोल्ड की। किसकी थी? डैग हैमरसोल्ड। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोग को एसिड अरेंज करने थे, जैसे कि ऑरेंज में कौन सा होता है? विनेगर जो सिरका होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो यानी कि D का 1 हो जाएगा। तो D का 1 अगर आप लोगों को पता है तो ऑप्शन A ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3rd इसका करेक्ट हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर आर जनरली यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन द ऑटोमोबाइल। बिल्कुल बात सही है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट। तो ये दोनों सही है। तो A का बहुत ये हो जाएगा, A भी सही है, और जो इसका रीज़न है असर्शन का वो भी सही है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद दिया था केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मोलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ईच एलिमेंट। तो किससे डिटरमाइन करते हैं? वैलेंसी से, हर किसी को पता होगा। द सेडिमेंट कोफिशिएंट ऑफ द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो क्या होता है इसका? होता है आप लोगों का 70s। द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है और ये कहाँ पर होती है? स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। तो वही पूछा आप लोगों से, इसकी थीम क्या आती है जो 2023 में हुई थी? तो इसकी थीम थी आप लोगों की द कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, तो जो हमारी इंडिया की जो क्लाइमेट्स है उसको जो फैक्टर है अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से थे? डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी होता है, द नॉर्थन माउंटेन रेंज भी होता है, लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी होता है। तो इसमें ओशन करंट नहीं होता है इंडिया की जो हमारी क्लाइमेट है इंडिया की में। तो ABC इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। द फॉलोइंग सर्किट, तो ये जो सर्किट दे रखा है आप लोगों को बताना है कि सर्किट किसका एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों का और गेट का एग्जाम्पल है। किसका? और गेट का। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, और गेट। द एटमॉस्फेरिक लेयर विच कंटेन ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर जो होती है ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है? ये पाई जाती है आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसमें जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आए थे यही पूछा है कि इसमें इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो जो पहला दे रखा फॉलोइंग द पॉल्यूशन ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन तो था ही, इसमें तो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिया चाइना हो गए और जो भी आसपास की हमारे नेबरिंग कंट्री है हम उनकी जो है उसको इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे और हम किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे बॉर्डर पर। इस टाइप की बातें की गई थी। तो सेपरेशन की बात तो कहीं थी ही नहीं थी इसमें। तो ये ऑप्शन A इसका करेक्ट हो जाएगा। विच की इज़ नोन एज द टोगलर की, तो टोगलर की के एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे हैं। तो ये होती है आप लोगों की, एक तो फंक्शन की होती है, तो इसका जो करेक्ट होगा 1 और 3। जो न्यूमलॉक की होती है ये भी टोगलर की होती है और जो कैप्स लॉक की होती है ये भी टोगलर की होती है। तो ये आप लोगों का 1 और 3 किस में है? 1 और 3। तो इसमें आप लोगों के 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ये मैंने दे रखा 1 और 3। तो इसमें भी आप लोग चैलेंज करिएगा, अगर आप लोगों ने 1 किया तो भी सही होगा, 3 किया तो भी सही होगा। तो आप लोगों को दोनों पर नंबर मिलेंगे क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली बिलो इज़ नॉट करेक्टली मैच द ब्रांच, तो कौन सी जो फैमिली है वो बिलो मैच नहीं कर रही है? ओस्ट्रिक मुंडा थे बिल्कुल, ड्रेविडियन साउथ ड्रेविडियन थे बिल्कुल, इंडो यूरोपियन को डार्डिक थे बिल्कुल, तो जो सीनो तिब्बतन है ये ईरानियन नहीं थे। तो इसमें ये वाला मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द तापी एंड नर्मदा रिवर फोर्स, तो ये किस रिवर में फॉलो होती है? तो ये आप लोगों की अरेबियन सी में गिरती है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। वैन आर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कॉल्ड ऑटोनोमस, तो उनको ऑटोनोमस कब बोलते हैं? जब वो उनका किसी भी तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें अगर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होता है तो उनको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल नहीं है? तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये इसका कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है? ये आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आप लोगों का कंप्यूटर वायरस नहीं होता। बाकी जो तीनों है आई लव यू भी, सीजर भी और माई डूम, ये तीनों क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरस होते हैं। वाट हैपन व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब अर्थ हमारी सन के एकदम क्लोजेस्ट होती है तो क्या क्या होता है? देर आर द अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड्स, बिल्कुल ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। टाइडल रेंजेस आर मच लेस, तो इसका आप लोगों का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। A ओनली, तो ये ऑप्शन A इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो कौन थे इसके? अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, तो लाइट को जब स्प्लिट होती है इस कंपोनेंट में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप लोगों का डिस्पर्सन, विवर्तन। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जन शिक्षा संस्थान स्कीम, तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सुपर मून हैपन व्हेन ए फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ अपियरिंग बिगर एंड ब्राइटर देन नॉर्मल, बिल्कुल बात सही है, असर्सन सही है। दे आर कॉल्ड सुपर बिकॉज दे आर 15% ब्राइटर, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो रीज़न इसका गलत है, तो ए इज़ करेक्ट है और रीज़न इसका गलत है, तो ऑप्शन इसका आप लोगों का 3 सही होगा क्योंकि ए करेक्ट है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद इट एक्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ वन बॉडी, ये क्या एक सरफेस पर वर्क करता है? नहीं, ये दोनों सरफेस पर वर्क करता है। तो ये पहला ही स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो वो क्या आप लोगों से पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आप लोग करेक्ट बताने हैं। तो ए जिस ऑप्शन में होगा वो गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऑप्शन ए जो है ना, इसमें ए नहीं है, तो ये इस तरह सही हो जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है, अगर आप लोग को 100% पता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आप लोग उसको एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, तो सबसे कम बाउंडर किसका होता है? पहले तो अफगानिस्तान का होता है 106 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या होता है? 1751 होता है आप लोगों का, इसका 3 गुना होता है, ये नेपाल के साथ होता है। और बांग्लादेश के साथ 40-96 होता है, चाइना के साथ 34-88 होता है, पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादा होता है। क्लस्टर सेटलमेंट आर कनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो ये कहाँ पर कनेक्ट होते हैं? आप लोग के फर्टाइल एलुवियल प्लेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। यूएसएसआर कब टूटा था? तो 1991 में टूटा है। मैं आप लोग को ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, तो 1991 था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, तो किसका सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया है? तो ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बोन किसका एग्जाम्पल होता है? कनेक्टिव टिश्यू का, तो साइंस का क्वेश्चन है, 1 लाइनर का क्वेश्चन है जो मैंने दे रखी है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पेड पीडीएफ नहीं खरीदी, तो आप लोग जाकर के पेड पीडीएफ खरीद सकते हैं। कैसे खरीदनी है मैं आप लोगों को एक नंबर दे देता हूँ, 7409781828। तो जो भी एसएससी वाले कैंडिडेट है, अगर उन्होंने पेड पीडीएफ चाहिए, साइंस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, कोई सी भी पेड पीडीएफ चाहिए, 30 रुपीज़ की एक पीडीएफ है। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। 30 रुपीज़ की एक पीडीएफ है। पीडीएफ आप लोग को तुरंत मिलेगी व्हाट्सएप पर। 4 दिन आप लोग 1 लाइनर पढ़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट जा सकते हैं, जिसमें साइंस के 1 लाइनर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग सबके मैंने दे रखे हैं। Which is the first state in India where rooftop rainwater harvest structure is compulsory for the house across the state, तो ये कौन सा स्टेट है? ये आप लोग का तमिलनाडु है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। When was the national youth policy launched, तो ये कब लॉन्च की गई थी? लॉन्च की गई थी 2003 में, तो ये ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेम द कंट्रासेप्टिव मेथड दैट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शन, तो ये एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कौन सा मेथड होता है जो प्रिवेंट करता है? तो आप लोग जानते हैं, इसका कॉन्डोम्स होता है। ऑगमेंट रियलिटी, तो ये जो ऑगमेंट रियलिटी आप लोगों से पूछा है क्या है? तो ये जो ऑगमेंट रियलिटी है, ये आप लोगों की द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स रेंड, बेतवा, चंबल, केन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर यमुना, तो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताने की इनमें से कौन कौन सी है? तो ये आप लोगों की ऑप्शन 1 हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो होती है बेतवा, चंबल, केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आप लोग को मैच करना था क्वेश्चन नंबर 42 में। जो बाइट होता है सबसे छोटी यूनिट होती है, और ये किसके बराबर होती है? ग्रुप ऑफ 4 बिट का होता है। तो डी का 1 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोस्फीयर, आप लोग को मैच करना, तो ओशियन का सबसे ज़्यादा होता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड आप लोग को एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन 4। देखिए कितनी जी की आसान थी, अगर आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन 2023, तो ये कौन थे? ये जो हमारा इजिप्ट है उसके प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा टास्क नहीं होता है? तो जो वायरस प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होता है, ये इसका टास्क नहीं होता है, ऑप्शन 2। द टर्म यूनिट, तो जो आप लोगों को जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी यूनिट पूछिए सिंपली। तो ये लूसेंट में भी दे रखा है, 1 लाइनर में भी दे रखा है, मैंने साइंस के 1 लाइनर में भी दे रखा है, मैंने वीडियो में भी करा रखा है। तो उसको बोलते हैं KWH, 1 किलोवाट आवर, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। When did India sign the ratify the क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ये क्योटो शहर है जापान में, 1997 में ये इसको साइन किया गया था। लेकिन भारत ने कब साइन किया था? इसको हमने साइन किया था अगस्त 2002 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टैटिक जी के कहा पड़ता है क्योटो प्रोटोकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच, तो आप लोगों से पूछा रोंगली मैच कौन सा है? तो जो 1810 में प्रैक्टिस ऑफ सती, अच्छा सती प्रथा तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से ख़त्म की गई थी, 1829। तो यही इसमें रोंग दे रखा है 1810। बाकी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप लोगों को सती प्रथा भी पता था 1829, तो भी आप लोग इसको कर सकते थे। मैंने हिस्ट्री की वीडियो में बता रखा है, हिस्ट्री की पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा आप लोग को। आप लोग पेड पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम एसएससी वाला है, बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द IT मोबाइल डिवाइस। तो IT डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है? तो या तो आप लोग का स्मार्ट वॉच, हर कोई यूज़ करता है करंट के टाइम में, बाकी 3 ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर भी लगाया तो इस पर भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग याद रखेगा 500 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो डीबगिंग क्या होता है? ये एरर होता है कंप्यूटर की, जो मैंने PDF दे रखी उसमें डीबगिंग की डेफिनेशन दे रखी अलग से, सेम डेफिनेशन दे रखी डीबगिंग की कंप्यूटर की जो मैंने PDF दे रखी थी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, जो फाइंडिंग एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम बाय रनिंग फाइव और ट्रेसिंग द प्रोग्राम को ट्रेस करके जो एरर फाइंडिंग की जाती है उसी को बोलते हैं डीबगिंग। ये मेरा कंप्यूटर की PDF से डायरेक्टली क्वेश्चन आया, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ पेड PDF कैसे खरीदनी है। तो हिस्ट्री की खरीद लीजिए, पॉलिटी की खरीद लीजिए, ज्योग्राफी की खरीद लीजिए, इकोनॉमिक्स की खरीद लीजिए, मैथ की खरीद लीजिए, कंप्यूटर की खरीद लीजिए, रीजनिंग की, कोई भी PDF खरीद लीजिए। 30 रुपीज़ आप लोगों को पे करने पड़ेंगे एक PDF की। अगर सारी PDF परचेज करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 PDF है, तो आप लोग 180 के बजाय 150 रुपये पे कर दीजिएगा। और PDF कहाँ से मिलेगी? तो आप लोग एक नंबर मैं आप लोग को दे रहा हूँ 7409781828, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, SSA वाले, उनको पेड PDF दे दी जाएगी। 74097818 पेड PDF खरीद लीजिए। बता रहा हूँ 4-5 दिन है, उसको भी पढ़कर चले जाएंगे। आप लोग का जो JK वाला सेक्शन है बहुत बढ़िया होने वाला है, अदर सेक्शन भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये था आप लोगों की सोल्यूशन सेकंड शिफ्ट का। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी किया जाए, इंग्लिश का सोल्यूशन भी किया जाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है किसी भी क्वेश्चन में एरर है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को एक कमेंट तो जरूर करना है कि आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप लोग की क्या कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट रहता है या आप लोगों को लगता है सर इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो मेरी आईडी है वो आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।